जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। पौष का पावन पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने 5 माताओं की सुंदर कथाएं सुनने मात्र से जीवन में धन धान्य रोग कर्ज मुक्ति होती है। तो आप सभी भी आवश्यक रूप से इन कथाओं का पूर्ण रूप से श्रवण करें। बीच में कथा अधूरी न छोड़े। पुण्य का प्रताप जो है कहीं ना कहीं क्षीण होता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो पूर्ण रूप से पंच कथाओं का आनंद ले और वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह रोज पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल बताती हूँ। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। जब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको घर जो है भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने अर्थात खाना खाने गई। तो लक्ष्मी जी ने उसे सौल दुसाला उड़ाने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौक, सोने की थाली और 36 प्रकार के भोजन अर्थात व्यंजन बनाकर दिए। जीम कर वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर खाना खाने एक दिन जरूर आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। यह घर जाकर चुपचाप बैठ गई बड़ी उदास मन से। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ खाना खाकर आई और तू उदास क्यों बैठी है। तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी ने इतना भोजन कराया, अब मैं उसे कैसे खाना खिलाऊं। मैं बड़ी सोच विचार में हूँ। अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुखी वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी के जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गया। उसने घर का नौलखा हार और उसके घर पर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाई। तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, सोने की दुसाला दे दे, मोहर दे दे और सामग्री दे दे। 36 प्रकार के भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर उसने भोजन की तैयारी करी। रसोई सुंदर स्वरूप में बनाई। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आए। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर सुंदर तरीके से बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं है, किसी के भी नहीं है, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी। उसने प्रयत्न किया कि वह भी उसी तरह से कर पाए। लक्ष्मी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया और धन लक्ष्मी का आगमन हुआ। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी और हे लक्ष्मी माँ, जैसे तुमने अब उस गरीब बेटी को अपना सहेली बनाया, ठीक उसी तरह से मेरी सभी बहनों को सहेली बनाना। हे लक्ष्मी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया सब कुछ, वैसे ही सब कुछ देना। कहते सुनते हुंकार भरते अपने परिवार वालों को दियो। पियर में ससुराल में दियो। बेटे को पोता देना। हे माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सभी मनोरथ सिद्ध करना। इस तरह से यह सुंदर गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है इसे नित्य नेम की कथा के स्वरूप में सुना जाए तो मनोकामना सिद्ध होती है। अब जानते हैं धरती माता की कहानी। धरती माता के व्रत और पूजन का विशेष महत्व शास्त्र और पुराणों में कहा गया है। हमारे
हिंदू धर्म में अलग अलग माताओं के स्वरूप हैं, उन्हीं का पूजन विशेष तौर पर किया जाता है। उसमें धरती माता के पूजन और व्रत का शास्त्र प्रमाण मिलता है। धरती माता के व्रत और पूजन करते समय धरती माता की कहानी भी सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता का पूजन करते हैं उसके पाप कर्म से छुटकारा मिलता है। धरती माता की कहानी सुनने से सभी तरह के पाप कर्म मुक्त होते हुए मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धरती माता की कथा सुनने से पहले आप सभी भी जयकारे लगाते हुए जय धरती मैया जरूर से लिखिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक माँ और उसका बेटा बेटी रहा करते थे। माँ गरीब थी, मजदूरी करती अपने परिवार का पेट पालती थी। जैसे तैसे धीरे धीरे दिन निकल रहे थे, बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसलिए तेरे जैसा अब जैसे तुझे समझ में बैठे उसके लिए घर परिवार देख और उसकी शादी करा। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ देर बाद जो है हारी बीमारी लगने लग गई और वह स्वर्ग सिधार गई। उसका भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन बहन के लिए योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया। एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुन्नी और शादी के लिए सब सामान ले आया। तब उसने बहन से पूछा कि भाई, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तब उसने कहा कि बहन, यह सब सामान तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों को बहन ने कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों ने उससे पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली कि हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखो वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। तब धरती फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, एक तरफ चुन्नी और एक चप्पल जो है रख दी और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और ग्वालों से पूछने लगा कि मेरी प्यारी बहन किधर है? ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई हुई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता हुआ गया। तब देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी होती है, केवल थोड़ी सी बाल दिखाई देने लगते हैं। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। अब मेरी बुद्धि पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो गई है। अब मैं क्या करूँ? माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए मेरा यह विचार था। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वह दोब बनकर जो है धरती पर प्रकट हो गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती हैं और चुन्नी, चप्पल, लोटा, बर्तन, हरे मूंग और लड्डू जो है कुंवारी लड़कियों को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुख देती हैं, निरोगी काया देती हैं। हे धरती माता, हे धरती माता की कथा कहने सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तजन मनोरथ सिद्ध करें। हे माता, तुम सब कार्य को सिद्ध करने वाली हो, तो मेरी कामना भी जरूर से सिद्ध करना। बोलो धरती माता की जय। अब जानते हैं माता तुलसी की तीसरी कहानी। नित्य नेम से तुलसी माँ की कहानी सुनने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि एक बुढ़िया माई थी, उसका नियम था, वह तुलसी माँ को रोज सींचती थी, पूजन करती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सींचती हूँ तुझे, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गाद दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की कांठ दे, रानी सा साज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे, कृष्ण की कांध दे। यह तुलसी माता रोज सुनती पूजन के समय और तुलसी माता चिंतित होने लगी।
कि मैं इसकी इच्छा कैसे पूरी करूं। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजन करती है, आराधना करती है और यह सारी चीज़ें मुझसे मांगती है, मैं उसे कैसे दे दूं, कृपया मुझे बताओ, क्योंकि सब कुछ मैं देने में समर्थवान हूँ, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊं। तो भगवान बोले, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जब भी वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप उसे कंधा देने जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई को अन्य सब चीज दे दो। तब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को उठाकर ले जाने लगे तो वह किसी से ना उठी, वह बहुत भारी हो गई। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप में धारण कर कर आए और बालक ने कहा कि हे माई, मैं आ गया हूँ, तू अब हल्की हो जा। बालक के इतना सा कान में कहते ही बुढ़िया जो है हल्की हो गई और कान में जैसे ही माई बोली, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गाद ले और बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई जो है प्रफुल्लित होकर हल्की सी हो उठी। भगवान ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति मिली और जीवन में उसे सब सुख प्राप्त हुए, इस कथा को सुनने वाली जो भी मेरी माई है उन्हें जीवन में हे तुलसी मैया सब कुछ प्राप्त करवाना और अंत में बैकुंठ में स्थान भी जरूर से दिलाना। इस तरह से सुंदर तुलसी माँ की यह कहानी है। अब सुनते हैं चौथी कहानी माता पथवारी जी की है। आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे और 4 ही उसने भैंस पाल रखी थी। हमेशा ही माता की वह भक्त हुआ करती थी। वह बुढ़िया कहने लगी अपनी चारों बहुओं को बुलाकर कि मैं तो अब गंगा नहाने जा रही हूँ, तुम चारों एक एक भैंस रख लो और एक एक महीने में मैं वापस आऊँगी। 1 महीने बाद चारों बहुओं में से सबसे छोटी बहू बुढ़िया की लाडली थी। बुढ़िया ने जाते जाते यह भी कहा कि मैं 1 महीने में जब वापस आऊँगी तो देखूँगी कि किसने सबसे ज़्यादा घी जोड़ रखा है। बुढ़िया की बातें सुन तीनों बड़ी बहुओं ने सोचा कि यही समय है बुढ़िया को बताने का कि छोटी बहू को कुछ नहीं आता, वह दही बिलौना नहीं जानती और नहीं उसे कुछ पता है कैसे वह घी निकाले। उसकी जेठानियों ने जानबूझकर उसे कुछ नहीं बताया ताकि बुढ़िया वापस आने पर उसे डांट फटकार लगा सके। तीनों जेठानी घी बनाने में जुट गई, लेकिन छोटी बहू को कुछ भी नहीं आता था। वह सारे दूध को पीपल की पथवारी में पीपल वृक्ष के नीचे गिरा देती थी। मन में यह बहुत भोली भाली थी। महीना पूरा होने पर तीनों जेठानी एक एक डिब्बा घी भरकर रख ली। छोटी बहू ने जरा सा भी घी नहीं निकाला था। वह तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर गिरा दिया करती थी। बुढ़िया ने आने की खबर वह पथवारी माता से कहती कि मैं अब क्या करूं, मैं तो सारा दूध दही यहाँ गिरा कर रख देती हूँ। अब मेरी सासू माँ आकर घी के बारे में पूछेगी तो मैं क्या कहूँगी। पथवारी माता कहती थी कि तुम यह 4 कंकड़ ले जाओ और चारों अलग अलग डब्बों में रख देना, इससे चारों डब्बे घी से भर जाएंगे। उसने ऐसा ही किया और उसके पास 4 डब्बे घी पूरी तरह से भर गए। अब सासू माँ घर आई तो आते ही वह चारों बहुओं से कहा कि अपना अपना घी दिखाओ, इसमें कितना तुमने घी जोड़ा है। तीनों जेठानियाँ अपना घी का डब्बा लेकर आई और मन ही मन खुश हो गई कि छोटी बहू को सास से डांट खानी पड़ेगी। छोटी बहू आई तो साथ में 4 डब्बे घी भी लाई। वह सब ये देखकर हैरान हुई कि दही बिलौना तो इसे आता नहीं है, यह घी कहाँ से लाई। यह कहने लगी कि जरूर इसने पति से यह घी खरीदवाया होगा। इस पर छोटी बहू ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं आता, नहीं मुझे किसी ने कुछ बताया, किसी तरह से दही बिलोना घी बनाया जाता है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मैं तो सारा दूध पीपल में सींच देती थी और दही पथवारी पर चढ़ा देती थी। यह तो पथवारी माता का प्रभाव है, कृपा है कि उन्होंने मेरे सच्चे भाव सच्चे मन को देखा है और मेरी कामना सिद्ध की है और संकट में मेरा साथ दिया है। छोटी बहू की सारी बातें सुनकर सारी बहुओं ने कहा, अगर पथवारी माता को सींचने से इतना पुण्य फल मिलता है तो हम भी हर साल जो है
यह पथवारी माता को सींचेंगे, कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता का विशेष पूजन करेंगे। जैसा आपने छोटी माँ की अर्थात छोटी बहू की पूरी बात सुनी, हे माता रानी सभी भक्तजनों की बात तुम सुनना। जय पथवारी मैया की। अब सुनते हैं माता दुर्गा की सबसे चमत्कारी और सबसे रोचक कथा। माता रानी संसार का चक्र चलाने वाली हैं और जैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं माता रानी सब संभाल लेती हैं। बस भक्ति भावना माता रानी पर निरंतर रूप से बनाए रखनी चाहिए। आप सभी भी माता रानी के जयकारे लगाते हुए कमेंट्स बॉक्स में जय माँ भवानी जय माँ दुर्गा जरूर से लिखिए। आरंभ करते हैं। गुजरात के भावनगर में शालिनी नाम की एक छोटी कन्या रहती थी। उसकी आस्था बचपन से ही माँ दुर्गा के प्रति प्रगाढ़ थी। नित्य जो है माता की आराधना करना, व्रत करना और सभी शुभ प्रसंगों में वह माता रानी को बहुत ज़्यादा रिझाती थी। माता रानी के कीर्तन करना, भजन करना उसे प्रिय था। उसका एक सपना था कि वह एक अच्छी डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद कर सके। शालिनी के ऐसे उच्च विचार सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाया करते थे। उन्हें अपनी पुत्री पर गर्व होता था। वह बहुत ही होनहार विद्यार्थी थी, जिसके कारण उसके जो अध्यापक गण भी थे वह उसे बहुत जो है प्रसन्न रहा करते थे। जीवन सुखमय बीत रहा था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। गर्मियों के अवकाश चल रहे थे, तब शालिनी के परिवार वालों ने दुनिया में थोड़ा सा घूमने की योजना बनाई। सभी लोग उत्साहित थे, शालिनी तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वह काफ़ी समय से कहीं घूमने नहीं गई थी। 2 दिन बाद रविवार की रात अपने घर से वह लोग घूमने बम्बई के लिए रवाना हुए। पिता को बहुत समय हो गया। चलाते चलाते उसके पिता बहुत थक गए और सुबह के 4 बजे उनकी आंख लग गई और गाड़ी ने संतुलन खो दिया। गाड़ी सड़क के किनारे खाई की ओर बढ़ने लगी। शालिनी के पिता जो है जब तक संभल पाते तब तक गाड़ी किसी खाई के किनारे पेड़ में अटक गई और रुक गई। शालिनी ने कहा कि गाड़ी छोड़, हमें उतर जाना चाहिए वरना हम नीचे गिर जाएंगे। शालिनी तुरंत गाड़ी से उतरी और अपनी माँ को उतारकर ऊपर की ओर ले गई। गाड़ी से उतारते हुए उन लोगों ने गाड़ी को हिलकर नीचे गिरते हुए महसूस किया। गाड़ी के साथ शालिनी के पिताजी भी गिर रहे थे। ऐसा भयानक हादसा जो वह हुआ उसे देखकर और सुनने वाले सभी के होश उड़ गए। माँ दुर्गा ने कुछ ऐसा चमत्कार किया जिससे कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। पिता को गिरते देख शालिनी चिल्लाने लगी और माँ तो बेहोश ही हो गई। कुछ देर बाद शालिनी को न तो उसके पिता दिखे और न ही उनकी आवाज़ आई। वह रोने लगी और माँ दूर से प्रार्थना करने लगी कि हे माता रानी, अब तुम्हारा ही सहारा है, पिताजी की जो है रक्षा करो, उनके प्राण बचा लो। कुछ आधे घंटे बाद खाई में से कोई बड़ा सा जानवर ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे ऐसा लगा कि झाड़ियाँ पूर्ण रूप से हिल रही हैं। शालिनी ने देखा कोई बड़ा सा जानवर के जबड़े में किसी को जकड़ा हुआ है और वो जानवर उसे छोड़कर जा रहा है। कुछ ही देर में जानवर वहाँ से गायब हो गया। शालिनी ने पास जाकर देखा तो कोई और नहीं, स्वयं उसके पिता थे, जिन्हें बहुत चोट आई थी। उसने सड़क पर जाते गाड़ियों से मदद मांगी और पिता को अस्पताल ले गई। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें यह किसने बचाया, यह कैसे हुआ? तब शालिनी ने उत्तर दिया कि मैंने आप लोगों को नहीं बचाया, यह तो मेरी माता रानी की भक्ति और माता रानी की प्रार्थना है जो उन्होंने आपकी रक्षा की है। यह सुनकर माता पिता और डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ गए। अगर आपकी श्रद्धा प्रबल हो और आत्म शुद्ध हो तो स्वयं माता रानी आती हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। बोले अम्बे माता की जय। अम्बे माता इस शक्ति की प्रचारक है, शक्ति की द्योतक है और शक्ति पुंज है। इस कलयुग में उन्हें पुकार लिया जाए, स्मरण कर लिया जाए तो माता रानी स्वयं अपने भक्त की रक्षा करती हैं। जय माता।